हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, हे मुनिनाथ, जिस कारण परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध 21 बार करना पड़ा, वो क्या कारण था? सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, जमद अग्नि ऋषि परशुराम के पिता और उनकी मां रेणुका
और रेणुका की एक बहन और थी सत्यका, जिसका नाम सत्य था। वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ ब्याही गई थी। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन बड़ा प्रतापी राजा था, जिसके पास 8 सिद्धियां सदैव बनी रहती। सहस्त्रबाहु राजा कर्म धर्म करने वाला और पवन के समान क्षण भर में जहां चाहता वहीं पहुंचने की वो सामर्थ्य रखता था। एक बार परशुराम जी की मां रेणुका अपनी बहन सत्या के घर मिलने के लिए चली जाती है। परशुराम की मां रेणुका जब अपनी बहन के यहां गई तो वार्तालाप के दौरान रेणुका ने अपनी बहन सत्या से कहा कि तुम भी हमारे घर आया करो। सत्या, जो राजा सहस्त्रबाहु की पत्नी, अभिमान पूर्वक बोले कि तुम ऋषिवरों के यहां आना और मेरे साथ बहुत बड़ी सेना को भोजन खिलाना तुम्हारे लिए बड़ा दुर्लभ होगा, क्योंकि ऋषिवर लोग कंगाल होते हैं। ये बात अपनी बहन सत्या की सुनकर रेणुका को मन ही मन बड़ा दुख हुआ और लज्जावश कुछ नहीं बोली। जब वो अपने स्थान पर आई तो अपने स्वामी ऋषिवर जमद अग्नि से कहने लगी कि हे नाथ, आप एक बार अपने यहां मेरी बहन को सेना सहित बुलाकर उनकी मेहमानी करें तो मेरी लज्जा छूट जाए, क्योंकि मेरी बहन सत्या ने मुझे ताना मारा। ऋषिवर बोले अपनी पत्नी से, हे रेणुका, परमेश्वर की दया से मेहमानी करना हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। नारायण जी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। और एक दिन अचानक सत्या का पति राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलता खेलता अचानक उसी वन में आ गया जहां जमद अग्नि ऋषि की कुटिया थी। सेना सहित वहां पहुंचता है और उन दिनों ऋषिवर के पास कामधेनु गायें थी। जब जमद अग्नि ने स्त्री के कहने से सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसके साथी वह साथ में आई सेना का बड़े अच्छे ढंग से आदर मान किया। इच्छा पूर्वक नाना प्रकार का व्यंजन बनाया गया, भोजन कराया गया। राजा सहस्त्रबाहु ने मन में विचार किया, जमद अग्नि ऋषि जिस कामधेनु के प्रताप से मुझे और मेरे साथ आए लाखों मनुष्यों को इतना अच्छा भोजन कराया है, ये इस गाय का ही तो चमत्कार है। क्यों ना ये कामधेनु गाय ऋषि से ले लेनी चाहिए। और ऐसा विचार करके राजा सहस्त्रबाहु ने ऋषिवर से कहा कि ऐसी गायें ऋषियों को रखने की क्या आवश्यकता है, ये तो राजाओं के पास रहने के योग्य है। इसलिए हे ऋषिवर, ये कामधेनु गायें
तुम हमें दे दो। जब अग्नि ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, ये गाय मेरी नहीं है, मैं इसको देवलोक से मांग कर लाया हूं और फिर मुझे वहीं पहुंचानी है। इस कारण ये गाय मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सहस्त्रभाव राजा ने क्रोधित होकर अधर्म के राह धक्के से उस गाय को छीन लिया और छीनकर राजा सहस्त्रभाव उस गाय को अपने यहां ले आ गया। गाय रुदन करने लगी और अंत में भाग कर दोबारा जब अग्नि ऋषि की कुटिया में आ गए और ऋषिवर से कामधेनु गाय ने कहा, हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध है जो तुमने मुझे राजा सहस्त्रभाव को दे दिया। ऋषि जब अग्नि की आंखों में आंसू भर रहा है, बोले, हे कामधेनु गाय, तुझे राजा बरजोरी ले गया था, मैं क्या करूं। ये बात सुनकर कामधेनु गाय ने 10,000 शूरवीर अपने अंग से उत्पन्न किए और जब उन वीरों ने राजा सहस्त्रभाव का सामना किया, तब सहस्त्रभाव अर्जुन फिर अपने बल से लड़ाई में जीतकर कामधेनु गाय को ले गया। और ये दशा देखकर ऋषि जब अग्नि ने फिर अपने बेटे महाबली परशुराम को, जो उस समय कुटिया पर नहीं था, उसे बुलाया। कहा, बेटा परशुराम, सहस्त्रभाव राजा कामधेनु गाय को हमारी कुटिया से बरजोरी छीन ले गया, सो तुम्हें उस गाय को लाना चाहता हूं। परशुराम जी अपने पिता जब अग्नि के ये वचन सुनकर महाक्रोधित होकर अकेले ही राजा सहस्त्रभाव की नगरी महिष्मतीपुरी में चले गए और अपनी हजारों भुजाओं की सामर्थ्य से राजा सहस्त्रभाव और उसके 900 बेटे 17 अक्षौणी सेना समस्त को मारकर कामधेनु गाय अपने पिता के पास ले आए। तब तो ऋषिवर जमदग्नि अपने बेटे का द्वारा ये किया हुआ कृत्य सुनकर मन ही मन उदास हो गए और बोले परशुराम से, बेटा, तुमने चक्रवर्ती राजा को मारना ये अच्छा नहीं किया। शास्त्रों में राजा को मारना बड़ा भारी दोष है, सो तुम अब अपने इस दोष को मिटाने के लिए तीर्थ यात्रा करो, समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करो, ताकि तुम्हारा ये पाप, ये अपराध क्षीण हो जाए। हम ब्राह्मणों का धर्म है कि हमें क्षमा करनी चाहिए। हमारे क्षमा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और परशुराम अपने पिता के ये वचन सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार लगातार 1 वर्ष तक पृथ्वी परिक्रमा और तीर्थ यात्रा करने के उपरांत जब जाकर अपने पिता से मिलते हैं, जब अग्नि ऋषि से उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर अचानक एक संयोग ऐसा हुआ कि परशुराम जी की माता रेणुका गंगा जल भरने के लिए जब नदी पर पहुंचती है तो क्या देखती है, चित्रथ गंधर्व अपनी स्त्रियों सहित जल क्रीड़ा कर रहा था।
चित्रित गंधर्व को देखकर उसकी सुंदरता पर मन ही मन परशुराम की माता रेणुका कुछ मोहित हो गए और जल लाने में उसे विलंब हो गया। उधर जब अग्नि ऋषिवर जो कि संध्या तर्पण के लिए गंगा जल की इंतजार कर रहे थे और रेणुका के आने में देरी होने का कारण जब अग्नि ऋषि ने अपने योग बल से जाना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब रेणुका जल सहित कुटिया पर पहुंची, ऋषि ने विलंब होने का कारण अपने योग बल से जान लिया था और पर पुरुष की सुंदरता देखने से पानी लाने में से विलंब हुआ है। उन्होंने क्रोधित होकर अपने बड़े तीनों बेटों से कहा कि तुम इसे मार डालो। तीनों बेटों ने माता को मारना अधर्म विचार कर रेणुका को नहीं मारा। तब ऋषिवर ने अपने छोटे पुत्र परशुराम से कहा कि बेटा तू अपनी माता और इन तीनों भाइयों को मार डाल। और ये सुनकर परशुराम जी ने विचार किया, माता व भाइयों का मारना बड़ा भारी पाप है। अगर यदि मैं नहीं मारता तो पिता क्रोधित होकर मुझे ही मार डालेंगे, मुझे श्राप दे देंगे। मेरे पिता अपने योग बल से इतनी शक्ति रखते हैं कि वो मरे हुए को जीवन भी दे सकते हैं। और ऐसा विचार करके परशुराम जी ने तुरंत अपनी मां रेणुका को तीनों भाइयों सहित मार डाला। ऋषिवर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा परशुराम तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया, अपनी मां और भाइयों का वध किया है, अब तुम वरदान मांगो। ये वचन अपने पिता जब अग्नि ऋषि के सुनते ही परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा कि महाराज मैं यही वरदान चाहता हूं कि मेरी मां व मेरे भाई पुण्य जीवित हो जाए। उनको ये बात मालूम भी ना हो कि परशुराम ने हमको मारा था। जब अग्नि ऋषि बोले, बेटा बहुत अच्छा, परमेश्वर की दया से ऐसा ही होगा। और ये वचन ऋषिवर के सुनते ही परशुराम आनंदित हो जाते हैं और ऋषिवर ने अपने योग विद्या से रेणुका अपनी धर्म पत्नी और तीनों बेटों को जीवन दान दे दिया। नारायण जी की माया से उनको अपने मरने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उन्हें तो ऐसा लगा जैसे कि हम सोकर जागे। और इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, परमेश्वर के जप तप सिमरन में इतनी सामर्थ्य है कि हरि भक्त लोग मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। परशुराम इस विचार से कि मैंने अपनी मां और भाइयों को मारा है, वो अपने भाइयों को साथ लेकर पुनः पृथ्वी परिक्रमा और तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। और अचानक कुछ दिनों के उपरांत राजा सहस्त्रबाहु के जो लड़के युद्ध में बच गए थे, जीवित थे, जब उनको पता लगता है कि परशुराम अपने भाइयों सहित अब कुटिया में नहीं है और परशुराम ने हमारे पिता का वध किया है, क्यों ना इसका बदला लेना चाहिए। राजा सहस्त्रबाहु के 100 बेटे
अचानक जब घर में कोई नहीं था, कुटिया में कोई नहीं था, ऋषिवर अग्निहोत्र हवन कर रहे थे। हरि इच्छा से वो जाते हैं और अग्निहोत्र हवन करते हुए ऋषिवर का मस्तक काट कर ले आते हैं। जब अग्नि की पत्नी रेणुका ये दृश्य देख कर अति विलंब करती हुई रोने लगी। 21 बार अपनी छाती पीट पीट कर अपने बेटे परशुराम को पुकारती है और परशुराम अपनी माता का चिल्लाना सुनकर तुरंत कुटिया में आकर अपने पिता को मरा हुआ देखकर भयभीत हो जाते हैं और रेणुका से अर्थात अपनी मां से अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर परशुराम ने सौगंध खाई और ये प्रण किया कि मैं इस अपराध के बदले पृथ्वी पर आज के बाद किसी भी क्षत्रिय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर परशुराम जी महिषमती पुरी में जाते हैं और सहस्त्रभाव के बेटे जिन्होंने उनके पिता जमदग्नि का वध किया था मारकर अपने बाप का सर वहां से उठा लाते हैं और पिता के धड़ के साथ मिलाकर अपने पिता का क्रियाक्रम करते हैं। यही प्रतिज्ञा करने से परशुराम जी ने 21 बार चारों ओर घूम घूम कर क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला और कुरुक्षेत्र में स्नान करके संपूर्ण पृथ्वी 21 बार ब्राह्मणों को दान दे डाले। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय जय जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विष्णु का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवजिया जोता वाली माता तेरी सलाह जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री
श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे श्याम,